ceasefire, it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold. TTP is also not a monolith. They have some internal differences also. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. कालादम टीटीपी से जंगबंदी खत्म हो चुकी, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कालादम टीटीपी की कुछ चीजें नाकाबिल कबूल थीं। कालादम टीटीपी गैर रियासती अनासर हैं, टीटीपी में अंदरूनी इख्तिलाफात भी हैं। कल अदम टीटीपी कोई बड़ा हमला नहीं कर सकी, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कल अदम टीटीपी के कई हमले नाकाम बनाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगान हुकूमत को कहा था कि अपनी सरजमीन टीटीपी को इस्तेमाल न करने दें। मगरबी बॉर्डर पर 2021 के दौरान सूरत हाल चैलेंजिंग रही। बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, उन्हें महफूज बनाना है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका है। बाढ़ लगाने में शोहदा का खून शामिल है। ये अमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी। डीजीआईएसपीआर का कहना है कि भारत ने खिते के अमन को दांव पर लगाया हुआ है। भारत अंदरूनी तौर पर इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है। भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से धमकियां और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत एलओसी पर बसने वाले बेगुनाह लोगों को शहीद कर चुका है। हाल ही में भारतीय फौज ने वादी नीलम के सामने एक जाली एनकाउंटर किया और भारतीय फौज ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अब न सिर्फ भारत बल्कि कश्मीरी क़यादत और दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं। कश्मीर का बदतरीन मुहासरा जारी है। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे? ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, व्हाट इज द एविडेंस। इन माय अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। डीजीआईएसपीआर ने नवाज शरीफ से डील की खबरों को बेबुनियाद कयास आराइयां करार दे दिया। कहा अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसी से सवाल करें कौन डील कर रहा है, डील के क्या मुहर्रिकात हैं, शवाहिद क्या हैं। ऐसी कोई चीज नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। एक सवाल पर बोले सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। न सिर्फ ऐसी तमाम सरगर्मियों बल्कि उनकी लिंक्स से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम होंगे। इस मुहिम का मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का फंड्स जमा करना फंड रेजिंग नहीं, भत्ताखोरी है। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और भत्ताखोरी का फर्क देखे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग की भी पीटीआई की तर्ज पर जांच का मुतालबा। कहा पीटीआई फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम करते हैं। अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच हो उतने ही हकायक की वजाहत होगी। पता चलेगा कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को इमरान खान पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कहा पीटीआई पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। मरीम नवाज बोली अभी तो सिर्फ रिपोर्ट सामने आई है, आपके और पोल खुल गए हैं। सोचो जब जवाब देना पड़ेगा कि किस किस से पैसे वसूल किए, कहाँ कहाँ खर्च किए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट में फंडिंग में खुर्द बुर्द के इशारे इंतहाई खतरनाक रुझानात की निशानदेही करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से न सिर्फ पीटीआई की पार्टी करप्शन बल्कि मुनाफिकत का पर्दा भी चाक हुआ। पाकिस्तान गरीब तर और इमरान खान अमीर तर हो गए हैं।
इमरान खान का टैक्स रिकॉर्ड बताता है कि इक़्तिदार के बाद उनकी आमदनी में 50 गुना से जायद का इजाफा हुआ। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम की आड़ में करप्शन करके मुल्क को लूटा। सच बोलने का हलफ उठाकर पीटीआई के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की तहलका खेज रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। रिपोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंड्स हासिल करने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने माली साल 2009, 2010 और 2012-2013 की मुद्दत के दौरान 31 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम कम बताई। सिर्फ माली साल 2012-13 के दरमियान 14 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की रकम कम बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट शुदा अकाउंट्स की तफसीलात में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट पर भी सवालिया निशान हैं। पाकिस्तान में शोबा हवाबाजी के लिए अच्छी खबर। पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के लिए आयद पाबंदियां खत्म होने का इम्कान। हवाबाजी की बैन अल-अक़वामी तंजीम आईकाओ ने पाकिस्तान सिविल एविएशन पर आयद तमाम सेफ्टी एतराज़ात वापस ले लिए। पायलट्स को लाइसेंस जारी करने की सिविल एविएशन पर पाबंदी भी हटा ली। आईकाओ का अहम सेफ्टी एतराज़ात पर सिविल एविएशन पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस 350 से तजावुज कर चुके। कराची में मज़ीद 30 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। सिंध में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200। 24 घंटे में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में मज़ीद 27, लाहौर में मज़ीद 20 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि ये बात जहन से निकाल दें कि ओमिक्रॉन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.8% हो गई। 898 नए केसेस सामने आए। कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में गहरे बादल, रात में तेज बारिश का इम्कान। शहर में बास मकामात पर कल होने वाली बारिश का पानी अब तक जमा। कराची एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 10 परवाजें मनसूख। मवाज कोट में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हैदराबाद में रात भर बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नवाबशाह, खैरपुर, सखर, घोटकी, मटियारी समेत सिंध के कई शहरों में भी बारिश। दादू में भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। 5 अफराद बाड़े में सो रहे थे। बलूचिस्तान के जिला गवादर, कस्मी, उरमाड़ा, जिवानी और खेच में तूफानी बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। गवादर में बारिशों से कई मकानात की दीवारें गिर गईं। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। गवादर के नवाह में मुख्तलिफ डैमों में पानी की सतह बुलंद। चमन में तूफानी बारिश से राबिता सड़कें, 200 से जायद मकान, स्कूल्स और दीगर तनसीबात तबाह। चमन शहर और गिरदनवाह में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। ज़ियारत, पिशीन, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग समेत सूबे के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। कोयटा के अतराफ में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल होगा, जिसके तहत कोयटा समेत शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। माजी में सड़कों की तामीर में करप्शन का कोई सबूत नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इल्जाम। बेबसी का इजहार करते हुए कहा, सोचा केसेस नैब में दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है कि अगर अदालत जाएंगे तो ये कहेंगे कि तमाम ज़ाब्तों और तरीक़ेकार पर अमल किया। आज के मुकाबले में 2013 में सड़कों की तामीर पर दुगना पैसा खर्च किया गया। अगर पैसा चोरी ना होता तो ज़्यादा सड़कें बन सकती थीं। कम अज़ कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। खात्मे से पहले मैं बात कर चुका था, फुआद की मौजूदगी में करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 3 दफा वजीर इत्तलात भी रहा हूं। मैं उनसे मेरी मोहब्बत है, ये जबरदस्त आदमी है। सिर्फ मैं इनसे यही कहता हूं कि मीडिया से लड़ा झगड़ना नहीं है, मीडिया से बना के रखना। बस मेरा और इनका यही इख्तलाफ है
मैं इनसे कहता हूं कि यार फवाद प्लीज, और मेरे पड़ोसी भी हैं, मैं इनको राजी भी रखना चाहता हूं, क्योंकि आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। वफाक वज़ीर शेख रशीद का फवाद चौधरी को मीडिया से लड़ाई ना करने का मशवरा। कहा फवाद चौधरी पड़ोसी भी हैं, उनको हमेशा कहते हैं मीडिया से बनाकर रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि आज की सियासत मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान का पूरा टब्बर चोर है। परवेज रशीद, मरीम नवाज की रिकॉर्डिंग क्यों की गई, कौन कर रहा है? छुपकर किसी की कॉल रिकॉर्ड करना दुरुस्त नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले पाक सरजमीन पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की एक सोच है। PSL दिखाने के लिए पीटीवी ने ARY से कंसोर्शियम किया है। ये कैसा मजाक हो रहा है? पीटीवी हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है, एक प्राइवेट टीवी के साथ कैसे कंसोर्शियम बनाया जा सकता है? इकबाल मोहम्मद अली के कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबिता में PCB हुकाम से सवालात। चेयरमैन कमेटी और PTI के रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर का कंसोर्शियम बनाने पर इजहार तशवीश। कहा क्रिकेट की नशरियात ARY को देने पर तशवीश है। सवालों के जवाब में PCB हुकाम का कहना था कि ये मामला अब अदालत में है। मौजूदा हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए? स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लाहौर में होने वाले इजलास में इन तमाम उमूर पर गौर। पीपल्स पार्टी क़यादत का कहना है कि हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद नागुज़ीर है। कराची में बारिश के बावजूद बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईम रहमान का कहना है कि आपने रियासत को धमकी दी कि अक़लियत को नहीं मानेंगे। सिंध हुकूमत का कब्जा शहरी इलाकों पर भी है। MKM ने बल्दियाती बिल के खिलाफ मुजाहिरों के सिवा और किया क्या? इस्लामाबाद और पेशावर में शहरियों के बरसात में गर्मा गर्म पकवानों के मजे। चपली कबाब, सूप, गाजर के हलवे, खाने पीने की दुकानों पर रश। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से स्मॉग और फजाई आलूदगी में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज 10वें नंबर पर रहा। मरी और स्वात में बर्फ पर सयाहों की तफरीह, हसीन नज़ारों का लुत्फ दोबारा हो गया। कालाम, मालम जब्बा और मटा में सयाहों का रश। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी बर्फ से ढक गईं। चित्राल में बर्फबारी के बायस लोहारी टनल बंद होने से मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। कम से कम दर्जा हरारत गोपस में -6 डिग्री, स्कर्दू -5, कालाम -3, असोर -2, मरी -1, इस्लामाबाद 7, लाहौर 9, कराची 15 और लेह में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरीम नवाज और साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद की सहाफ़ियों के बारे में मुबैना गैर अखलाकी गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स CPNE PFUJ कराची प्रेस क्लब के सदर की शदीद मज़म्मत। अहमद ने कहा मज़मूम मकासद के लिए किसी भी सियासी जमात या इदारे की जानिब से वर्किंग जर्नलिस्ट की तौहीन को मुस्तरद करते हैं। किसी शख्स या इदारे को मीडिया हाउसेस को डिक्टेट करने का हक नहीं। CPNE ने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक में सियासतदानों की सहाफ़ियों के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू ने मीडिया कंट्रोल करने के पोशीदा आमिराना सोच का पर्दा चाक कर दिया। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा परवेज रशीद ने अपनी क़यादत को खुश करने के लिए सहाफ़ियों के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी जनरल रिजवान भट्टी की भी मज़म्मत। सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों ने मरीम नवाज और परवेज रशीद से माजरत करने का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद करने के अदालती फैसले पर सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इज़हार तशवीश, तमाम इल्ज़ामात मनसूख करने का मुतालबा। कहा सहाफ़त जुर्म नहीं, हुकूमत पाकिस्तान तनकीदी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे।
PSL सीजन 7 के लिए कोरोना SOPs तैयार। किसी भी टीम के 8 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर भी मैच हो सकेगा। 9 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में मैच मुलतवी हो जाएगा। मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी। होटल के बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज। कोरोना में मुब्तला खिलाड़ी को 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा। कितना समझाया था तुम्हें कि कॉलेज में कुछ ऐसा वैसा मत करना। कर तो रही हूँ आपकी मर्जी से शादी। आपका नाम बदनाम तो नहीं किया ना। सलार, मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो या मेरे पास लौटना। सुना उसकी आज शादी है, टोली उठने वाली। और साल 9 की आगाज पर जियो अपने नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रोपोस पेश कर रहा है। टेलीफिल्म जुमा 7 जनवरी रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी।